हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है विस्कोसिटी। ये टॉपिक जो हम लिक्विड स्टेट के चैप्टर के लिए पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी जो होती है हम जनरली फ्लूइड के लिए देखते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है गैसेस और लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड की बहुत सारी लेयर्स होती है, ऊपर नीचे इस तरीके से मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी लेयर बनी होती है। तो ये जो नीचे वाली लेयर होती है, ये ऊपर वाली लेयर को जो बहने के लिए रेजिस्टेंस फोर्स करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लो कि ये हमारे पास 3-4 बहुत सारे यहाँ पर लेयर्स प्रेजेंट है। तो ये जो नीचे वाला लेयर है, ये क्या करता है, ऊपर वाले लेयर को आगे बढ़ने से रोकता है। इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। जैसे कि अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर हमें सिलेंड्रिकल फिगर दिख रहा है, और यहाँ पर मान करके चलो कि यहाँ पर लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये थोड़ी पीछे है, और ये नीचे वाली लेयर आगे है, फिर उसके नीचे वाली थोड़ी और आगे है, इसके आगे और है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो नीचे वाला लेयर है, ये क्या कर रहा है, ऊपर वाले लेयर को बहने से रोक रहा है, जिसके कारण से ये खुद आगे हो गया है और ये पीछे हो गया। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली लेयर्स होती है, अपने ऊपर वाले लेयर को आगे बढ़ने से रोकता है, रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है कि तुम पीछे रहो, फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, तो फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस लगता है, उसी फेनोमेना को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। और ये अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पानी लोगे, तो पानी की जो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वो ज्यादा होती है शहद के मुकाबले में। शहद जो है बहुत ही धीरे फ्लो करता है, लेकिन पानी देखोगे तो वो तुरंत फ्लो करता है। ठीक है, तो सबकी विस्कोसिटी अलग अलग होती है, यानी कि उनके जो रेजिस्टेंस फोर्स होती है वो अलग अलग होती है। तो इस एग्जाम्पल को हमने समझ लिया। यहाँ पर आप देखते हो कि एज वी मूव फ्रॉम द वॉल्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ट्यूब, द वेलोसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल लेयर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट इज मैक्सिमम इट सेंटर। कहने का अर्थ है कि जब ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि आप वॉल से दूर जाते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है कि जो सेंटर वाला जो होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का मतलब समझते होगे, तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी, इस सेंटर वाले की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि बाकी सबने क्या रख रखा है, अपने ऊपर वाले को बढ़ने से रोका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर में होती है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसीलिए सेंटर में क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। एंड बाकी आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे वाली लेयर अपने ऊपर को रेजिस्टेंस लगा रही होती है, ये भी इस पे लगा रहा होता है, तो ये भी इस पे लगा रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें कि क्या होता है कि बीच का जो सेंटर होता है, उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये होता है विस्कोसिटी। अब हम देखते हैं विस्कोसिटी का डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन अ पार्ट ऑफ लिक्विड ऑफर्स टू अनदर पार्ट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी कि एक जो लेयर होता है, दूसरे लेयर पर क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स समझते होगी, जिसे कि हम हिंदी में घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है अपनी ऊपर वाले लेयर को। और ये चीजें हमने गैसेस स्टेट के चैप्टर में भी पढ़ी थी। इट हैज बीन फाउंड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F between two cylindrical layer is having a square centimeter separated by a distance n centimeter and having a velocity difference of v centimeter per second is given by। कहने का अर्थ ये है कि ये जो फिगर हमने देखा, वहां पर क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा होता है वो F है हमारे पास, एंड जो एरिया है वो कितना है, a स्क्वायर सेंटीमीटर है, एंड उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, n सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और उनके जो वेलोसिटी डिफरेंस होती है वो v सेंटीमीटर पर सेकंड है। यहाँ पर हमने एरिया देख लिया, a स्क्वायर सेंटीमीटर है, वेलोसिटी इनकी v सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये हमने n लेकर के चला है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो F है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि ये जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a v बाय n। F क्या है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, a क्या है, एरिया है, ये जो v है यहाँ पर वेलोसिटी है, एंड ये जो n है ये डिस्टेंस है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, तो यहाँ पर एक नया वर्ड आता है, जैसे कि हम न्यू से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से होता है ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको खींचना होगा, एंड यहाँ पर ये सिर्फ छोटा स्मॉल n होगा, एंड ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ईटा, ITA, ईटा इसे बोला जाता है। ईटा का मतलब होता है विस्कोसिटी के कांस्टेंट से। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने से एक साइन मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, जिसे हम ईटा बोलते हैं। अब हमें निकालना है इस ईटा की वैल्यू, तो ईटा को हम यहीं पर रहने देंगे, बाकी वैल्यूज को हम लेकर के जाएंगे उधर। तो ये यहाँ पर डिवाइड में है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पर ऊपर में है, तो ये चला जाएगा नीचे। यानी कि ईटा किसके बराबर होता है, FN बाई AV के बराबर होता है, जहाँ पर ईटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो ईटा को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जब आपका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का हो, एंड एरिया जो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, एंड वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो, तब जो है ईटा जो होता है F के बराबर होता है। कैसे, ईटा इज इक्वल टू, अगर आप F करोगे इनटू में n हो गया आपका 1, नीचे में भी 1 हो जाएगा, एंड वेलोसिटी भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें 1 आने वाली, यानी कि ईटा किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एरिया इतना है एंड वेलोसिटी इतना है, तो देन ईटा क्या हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। यहाँ पर n नहीं होगा, यहाँ पर ईटा लिखोगे। ईटा जो है कांस्टेंट है, जहाँ पर इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि डाइन में होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बिटवीन टू पैरेलल लेयर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच हैविंग एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि जब यहाँ पर एरिया यहाँ पर हो, ठीक है, डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का हो, एंड दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का हो,
तब जाकर के यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वही कोएफ़िशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होगा, जो कि हम लोग डायन में लेते हैं जनरली। तो ये जो यूनिट होती है विस्कोसिटी की वो क्या होती है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है या फिर पॉइज़ होती है। अगर हम इनका एसआई यूनिट देखें तो हमने फ़ॉर्मूला क्या देखा था, ईटा इज़ इक्वल टू एफ इंटू एन बाय एबी, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला हमने देखा था। ये जो फ्रिक्शन है इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हो एन, इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर हम लेकर के चलेंगे एसआई यूनिट में, एंड ये जो एरिया है इसका होता है मीटर स्क्वायर एंड ये जो वेलोसिटी इसका होता है मीटर पर सेकंड। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है, इस मीटर से ये जो मीटर है ये कट जाएगा और बाकी सारे के सारे यहीं पर रहेंगे। ये मीटर हमारे पास नहीं रहेगा क्योंकि 2 मीटर कट चुके हैं हमारे पास, तो बचेगा क्या, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? यानी कि आप न्यूटन को लिख सकते हो एन, सेकंड को एस लिख सकते हो एंड मीटर पर स्क्वायर को m का पावर -2 लिख सकते हो, ये होता है। और ये किसके बराबर होता है, केजी पर मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये जो न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है ये केजी पर मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो 1 पॉइस होता है वो किसके बराबर होता है, 1/10 केजी पर मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। तो इनकी एसआई यूनिट हो गई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर केजी पर मीटर पर सेकंड, ठीक है? और 1 पॉइस किसके बराबर होता है, 1/10 यानी कि 10 टू द पावर -1 केजी पर मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो ये था हमारा विस्कोसिटी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा विस्कोसिटी क्या होती है, कैसे होती है, लिक्विड में किस तरीके से देखनी होती है हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, ठीक है? बेसिकली हम देखने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।